गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर द लिटिल स्नेल सेव द एलिफेंट इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने देखा कि एक छोटा सा स्नेल जो था हाथी के पैरों के नीचे दब रहा था। उसने जब रिक्वेस्ट की तो हाथी ने उसे छोड़ दिया और स्नेल ने उसको कहा कि उसकी इच्छा है कि वो किसी दिन हाथी की मदद करे। इस पर हाथी हंसा और उसने देखो क्या कहा, You are too little to help a big animal like me. तुम बहुत छोटे हो और मेरे जैसे बड़े जानवर की तुम मदद नहीं कर सकते हो। The snail said nothing. उस स्नेल ने कुछ नहीं कहा। It silently slid away. वो चुपचाप वहाँ से चला गया। As fast as it could, fearing. जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी डरते हुए वहाँ से निकल गया। That the elephant could step on him in negligence. कि कहीं इस डर से वो निकल गया कि कहीं लापरवाही के साथ हाथी जो है वो उस पर पैर न रख दे। इट हाइड इट इन ए बुश. और वो झाड़ियों में छुप गया। अंटिल द एलिफेंट हैड गॉन बाई. जब तक हाथी वहाँ से नहीं चला गया। आफ्टर सम वीक. कुछ सप्ताह के बाद. फ्रॉम पीपल केम टू द वुड्स. सम पीपल केम टू द वुड. कुछ लोग जंगल में आए. दे वर एलिफेंट कैचर्स. वो लोग कौन थे? हाथी पकड़ने वाले थे। दे यूज टू कैच एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. वो लोग जंगल से हाथी को पकड़ते एंड सेट देम टू वर्क. और उन्हें काम में लगा देते. दे बिल्ट ए बिग एनक्लोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग फेंचेस विद ए वाइड एंट्रेंस. और उन्होंने एक बड़ा सा जो बाड़ा था वो बाड़ा स्ट्रॉन्ग फेंचेस ताकतवर दीवार से बनाया और जिसका दरवाज़ा उन्होंने बहुत वाइड रखा, बहुत बड़ा रखा. देन दे बीट बिग ड्रम्स. फिर उन्होंने बड़े बड़े ड्रम्स बजाने शुरू किए. एंड मेड ए ग्रेट अप्रोर टू ड्राइव द एलिफेंट्स टू द एनक्लोजर. और इस प्रकार से उन्होंने जोर से आवाज़ की जिससे हाथी उनके उस जाल में फंस जाए. वंस द एलिफेंट्स एंटर इनसाइड. और अगर एक बार हाथी उसमें प्रवेश कर लेता, दे वुड क्लोज द एंट्रेंस. तो वो लोग क्या कर देंगे? फिर उस प्रवेश द्वार को बंद कर देंगे. तो ये उन्होंने प्लान बनाया. देन दोज पीपल वेंट आउट टू सराउंडेड द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. और फिर उन लोगों ने क्या किया? हाथियों का जो झुंड था, ग्रुप था, उसके चारों तरफ फैल गए. बट द एलिफेंट्स वर वेरी. परंतु हाथी जो थे इस बात से जागरूक थे, मतलब जान गए थे. एंड दे हैड मूव्ड ऑफ. और वो लोग वहाँ से निकल लिए. पहले 3 एलिफेंट्स दैट वर सेपरेटेड फ्रॉम द हर्ड रैन व्हेन दे हर्ड द लाउड साउंड्स. परंतु 3 हाथी जो थे वो उस झुंड से अलग थे. और जब उन्होंने अलग हो गए थे, जब उन्होंने ये तेज आवाज़ सुनी, वेरी सून दे हैड लम्बर्ड इनटू द बिग रिंग ऑफ द फेंच. तो जल्द ही जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ की तरफ वो दौड़ गए. द एंट्रेंस वॉज क्लोज इमीडिएटली. और जैसे ही वो दौड़े तो किस में चले गए? उस एनक्लोजर में फंस गए. और उसमें फंसते ही प्रवेश द्वार तुरंत ही बंद हो गया. When the 3 elephants found the fence. और जब इन तीनों हाथियों को ये फेंच मिला, ये बाड़ा मिला, आउटलाइन मिली, दीवार जो थी वो मिली, दे न्यू. वो जान गए, दे वर कॉट, कि वो लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ तो दीवार है. दे ट्रम्पेट इन रेज. वो लोग गुस्से से दहाड़े. एंड पुश्ड अगेंस्ट द फेंच. और उस दीवार को धकेलने लगे. बट इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक डाउन. परंतु ये दीवार बहुत ताकतवर थी, मजबूत थी, जो टूट ही नहीं रही थी. इवन व्हेन द 3 ऑफ देम पुश्ड टुगेदर. यहाँ तक कि इतनी मजबूत थी, तीनों ने मिलकर भी धक्का लगाया तो भी वो नहीं टूटी. इट नीडेड ए होल हर्ड टू पुश इट डाउन. इस दीवार को तो पूरा समूह जो था वो समूह ही क्या करता था? धक्का लगा के गिरा सकता था. द एलिफेंट बिलोव्ड विद एंगर. अब हाथी जो था गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगा. बट दे कुड डू नथिंग.
पर वो कर तो कुछ नहीं सकते थे, बस चिल्लाए ही। द स्नेल वॉज रेस्टिंग अंडर ए बुश नियर बाई। अब स्नेल जो था वहीं पर पास की ही झाड़ी में के नीचे आराम कर रहा था। When it heard the bellowing of elephants, जब उसने हाथी की तेज आवाज़ सुनी, crawled out its hiding place, तो अपनी छुपने के स्थान से बाहर निकला रेंगकर, and glided up to the top of the fence, और उस दीवार के ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। On the other side stood the elephant, उसने देखा कि दूसरी तरफ हाथी खड़ा था। कौन सा हाथी? That had once let the snail crawl away off to safety, वही हाथी जिसने एक बार इस स्नेल को सुरक्षित रूप से जाने दिया था। अब यहाँ CRA कर लेना बेटा, क्रॉल। फ्रेंड, वाई डू यू बिलो सो लाउडली? आस्क्ड द स्नेल। स्नेल ने कहा, मित्र तुम इतने तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो? बिकॉज वी आर कॉट इन दिस एनक्लोजर, सेड द एलिफेंट सल्टली। एलिफेंट ने बेचैनी से कहा, क्योंकि हम इस जाल में फंस गए हैं, इस बाड़े में फंस गए हैं। कैन आई हेल्प यू? आस्क्ड द स्नेल। स्नेल ने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? द एलिफेंट सेड। इस बात पर एलिफेंट ने कहा, बट यू कैनॉट ब्रेक डाउन दिस फेंच, परंतु तुम तो इस दीवार को नहीं गिरा सकते हो। नाइदर यू कैन ओपन द गेट, और ना ही तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो। देन हाउ कैन यू हेल्प अस, तो फिर हमारी मदद कैसे कर सकते हो? कैन योर फ्रेंड्स हेल्प यू? आस्क्ड द स्नेल। तो अब स्नेल ने पूछा, क्या आपके मित्र आपकी मदद कर सकते हैं? यस इफ दे वर हियर, सेड द एलिफेंट। हाथी ने कहा, हाँ अगर वो यहाँ हों तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। बट दे डू नॉट नो वेयर वी आर, परंतु वो नहीं जानते हैं कि हम कहाँ हैं। द हर्ड वुड ईजिली नॉक डाउन दिस बेंच, जो हमारा पूरा समूह है वो आसानी से इस दीवार को गिरा देगा। बट बिफोर दे कम वॉन्डरिंग बाय दिस वे अगेन, परंतु इससे पहले कि वो दोबारा घूमकर इसी रास्ते पर आए, वी वुड बी टेकन अवे, हमें यहाँ से ले जाया जाएगा। टेल मी वेयर टू फाइंड योर फ्रेंड्स। अब स्नेल कह रहा है, कोई बात नहीं, मुझे बताओ आपके मित्र कहाँ मिलेंगे। आई शैल कैरी योर मैसेज टू देम, मैं आपका संदेश उन तक ले जाऊँगा। आई शैल आस्क देम, और मैं उनको कहूँगा टू कम हियर ऑन टाइम, कि वो समय पर आ जाए। द एलिफेंट स्टेयर एट द येलो एंड ब्राउन स्नेल इन सरप्राइज। अब इस बात पर हाथी जो था उस पीले और भूरे रंग के स्नेल को आश्चर्य से देखने लगा। बट यू आर सच ए स्लो कोच, पर तुम तो बहुत धीमी चाल से चलते हो। डैट इट वुड टेक यू वीक्स टू क्रॉल टू माई फ्रेंड्स, और इस वजह से तुम्हें सप्ताह लग जाएगा मेरे मित्रों तक रेंग कर पहुँचने के लिए। आई विल ट्राई, सेड द स्नेल। तो स्नेल ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। सो द एलिफेंट टोल्ड इट, और इसलिए हाथी ने उसको बताया वेयर ही थॉट द रेस्ट ऑफ द हर्ड वुड बी, कि कहाँ उनके जो झुंड के जो हाथी हैं वो आराम कर रहे होंगे, मतलब शेष बचे जो झुंड के जो हाथी थे वो कहाँ होंगे। ही थॉट, उसे जो लगा उसने वो बता दिया। अब क्या बताया, क्या स्नेल टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।